आज आप जानेंगे कि शेयर बाजार में ईटीएफ क्या होते हैं, इनमें पैसा कैसे निवेश करते हैं, क्या ईटीएफ सुरक्षित है, ईटीएफ को कब खरीदना और बेचना चाहिए, सबसे अच्छा ईटीएफ कौन सा है, इंडेक्स फंड, म्यूचुअल फंड और ईटीएफ में क्या अंतर है, इन सब के बारे में हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि ईटीएफ क्या होते हैं और ये कैसे काम करते हैं। ईटीएफ यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड एक ऐसा इन्वेस्टमेंट फंड है जो स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड होता है और इसमें स्टॉक या कमोडिटीज का एक बास्केट होता है। ईटीएफ एक शेयर के रूप में काम करता है जो आप शेयर मार्केट में खरीद और बेच सकते हैं। ये म्यूचुअल फंड्स की तरह ही होता है, पर ईटीएफ का प्राइस मार्केट में रियल टाइम बेसिस पर फ्लक्चुएट करता है जैसे किसी स्टॉक का प्राइस होता है। ईटीएफ में कैसे इन्वेस्ट करें? ईटीएफ में इन्वेस्ट करना बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे आप किसी दूसरे स्टॉक को बाय करते हैं। आपको बस अपने डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट के माध्यम से ईटीएफ को खरीदना और बेचना होता है, जैसे निफ्टी 20, बैंक 20, गोल्ड 20 एटसेट्रा। आप एनएससी या बीएससी पर ट्रेड कर सकते हैं। ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक डीमेट अकाउंट की जरूरत होती है। दूसरा, आपको कौन सा ईटीएफ लेना है ये डिसाइड करें। जैसे अगर आप इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो निफ्टी 20 या बैंक 20 से ले सकते हैं, और अगर कमोडिटीज में है तो गोल्ड 20 या सिल्वर 20 को कंसीडर कर सकते हैं। तीसरा है, ईटीएफ को स्टॉक की तरह ही आप अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से बाय कर सकते हैं। ईटीएफ में इन्वेस्ट करना क्यों सेफ है? ईटीएफ में इन्वेस्ट करना उन लोगों के लिए सेफ है जो डाइवर्सिफाइड और स्टेबल रिटर्न चाहते हैं, क्योंकि ये पूरे इंडेक्स या कमोडिटी को ट्रैक करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप निफ्टी 20 लेते हैं तो आपको इन्वेस्टमेंट पूरे निफ्टी 50 इंडेक्स के स्टॉक्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इसका मतलब है अगर कुछ स्टॉक्स नीचे भी जाते हैं तो दूसरे स्टॉक्स उन्हें बैलेंस कर देते हैं और आपके ओवरऑल रिटर्न्स पर ज्यादा असर नहीं पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए देखिए, अगर आप एक इंडिविजुअल स्टॉक रिलायंस में इन्वेस्ट करते हैं और वह नीचे चला जाता है तो आपका लॉस हो सकता है, लेकिन अगर आप निफ्टी 20 में इन्वेस्ट करते हैं और कुछ स्टॉक्स नीचे भी जाते हैं तो बाकी स्टॉक्स आपके रिटर्न्स को बैलेंस कर देते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि ईटीएफ के फायदे और नुकसान। पहले हम फायदे देख लेते हैं। फर्स्ट, लो एक्सपेंसेस रेशियो। ईटीएफ्स में एक्सपेंसेस रेशियो म्यूचुअल फंड से कम होता है क्योंकि ये एक्टिवली मैनेज नहीं किया जाता बल्कि बस इंडेक्स को ट्रैक करते हैं। दूसरा है लिक्विडिटी। ईटीएफ को स्टॉक की तरह किसी भी वक्त बाय और सेल किया जा सकता है जो म्यूचुअल फंड्स में पॉसिबल नहीं होता है। तीसरा है ट्रांसपेरेंसी। ईटीएफ के अंडरलाइनिंग असेट्स को इजीली ट्रैक किया जा सकता है, इसीलिए इन्वेस्टर को हमेशा पता होता है कि उनका पैसा कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है। चौथा है डाइवर्सिफिकेशन। ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करके आप एक ही बार में कई स्टॉक या कमोडिटीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं जो रिस्क को डाइवर्सिफाई कर देता है। इसके कुछ नुकसान भी है। फर्स्ट, ब्रोकरेज चार्जेस। ईटीएफ को बाय और सेल करने पर ब्रोकरेज चार्जेस लगते हैं जो म्यूचुअल फंड्स में नहीं होते। दूसरा है मार्केट रिस्क। ईटीएफ मार्केट के अकॉर्डिंग ही मूव करते हैं, इसीलिए अगर मार्केट डाउन हो जाए तो ईटीएफ भी उसका असर लेता है। तीसरा है ट्रैकिंग एरर। कभी कभी ईटीएफ का परफॉर्मेंस अपने अंडरलाइनिंग इंडेक्स से मैच नहीं करता, जिसे ट्रैकिंग एरर कहते हैं। अब हम टॉप 5 ईटीएफ्स के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट है निफ्टी 20। निफ्टी 20 ईटीएफ निफ्टी 50 इंडेक्स को ट्रैक करता है और ये 50 लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है जो निफ्टी 50 का हिस्सा है। ये इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छा ऑप्शन है जो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो चाहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप निफ्टी 20 खरीदते हैं और निफ्टी 50 इंडेक्स ग्रो करता है तो आपको भी निफ्टी 50 की ग्रोथ का बेनिफिट मिलेगा। दूसरा है बैंक 20। बैंक 20 निफ्टी बैंक इंडेक्स को ट्रैक करता है जो कि इंडिया के टॉप बैंक्स को रिप्रेजेंट करता है। ये उन लोगों के लिए है जो बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, बैंक 20 में इन्वेस्ट करने से आप इनडायरेक्टली एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई जैसे टॉप बैंक्स में अपना पैसा लगा सकते हैं, जो कि बैंकिंग सेक्टर के ग्रोथ के साथ आपके पोर्टफोलियो को भी ग्रो कर सकता है। तीसरा है आईटी 20। आईटी 20 निफ्टी आईटी इंडेक्स को ट्रैक करता है जो इंडिया के टॉप आईटी कंपनीज की सेट होता है। ये इन्वेस्टर्स के लिए बेनिफिशियल है जो टेक्नोलॉजी और आईटी सेक्टर में ग्रोथ पोटेंशियली देखते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप आईटी 20 में इन्वेस्ट करते हैं और टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो जैसे स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आपको भी उसका फायदा मिलेगा। चौथा है गोल्ड 20। गोल्ड 20 ईटीएफ गोल्ड के प्राइस को ट्रैक करता है और इसमें इन्वेस्ट करके आप अपना पैसा फिजिकल गोल्ड की तरह ही होल्ड कर सकते हैं बिना स्टोरेज के टेंशन के। ये लॉन्ग टर्म और इन्फ्लेशन से बचने के लिए अच्छा ऑप्शन है। एग्जाम्पल के लिए देखिए, अगर आपको लगता है कि गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा तो गोल्ड 20 में इन्वेस्ट करके आप उस ग्रोथ का फायदा उठा सकते हैं बिना फिजिकल गोल्ड खरीदे। पांचवा सिल्वर 20। सिल्वर 20 ईटीएफ सिल्वर के प्राइस को ट्रैक करता है और ये सिल्वर कमोडिटी में इन्वेस्ट करने का एक इजी तरीका है बिना फिजिकल सिल्वर होल्ड करे।
एग्जाम्पल के लिए देखिए, सिल्वर बीज में इन्वेस्ट करके आप सिल्वर की प्राइस से ज्यादा प्राइस से फायदा उठा सकते हैं जब सिल्वर की डिमांड और प्राइस में इंक्रीज होता है। तो 2 ETF के बारे में कुछ जरूरी बातें हैं, ध्यान से सुनिए। टैक्स इफिशियंसी, ETFs में टैक्स इफिशियंसी भी होती है क्योंकि ये कैपिटल गेन्स टैक्स पर बेस सेल पर टैक्सेबल होती है, जबकि म्यूचुअल फंड्स में डिविडेंड और कैपिटल गेन्स भी टैक्सेबल होते हैं। दूसरा है पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। ETFs इन्वेस्टर्स को पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड करने का मौका देते हैं बिना इंडिविजुअल स्टॉक पर रिसर्च करने के।